इंटरनेशनल स्कूल एंड कॉलेज के छात्रों, सुप्रभात। हिंदी आइलैंड की आपकी कक्षा में मैं मिसेस शालिनी श्रीवास्तव आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम हिंदी लिटरेचर के अंतर्गत जिस कविता का अध्ययन करने जा रहे हैं वह कविता है वही मनुष्य है, जिसके रचयिता है राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त। मैथिली शरण गुप्त जी की जो कविता है मनुष्यता, उसी से ये वही मनुष्य है के कुछ अंश संकलित करके आपकी पुस्तक में रखे गए हैं और इसी का आज हम अध्ययन करेंगे। चलिए कविता की शुरुआत करते हैं। इस कविता के जो रचयिता है वो है श्री मैथिली शरण गुप्त। मैथिली शरण गुप्त जी का जन्म सन 1886 में चिरगांव, झांसी, उत्तर प्रदेश में हुआ था। गुप्त जी अपने युग की जन भावना के प्रतिनिधि कवि माने जाते हैं। इनकी कविताओं की भाषा सरल और भाव सीधे हैं। भारत भारती, जयद्रथ वध, साकेत, जय भारत आदि इनकी सर्वश्रेष्ठ काव्य कृतियां हैं। सन 1953 में भारत सरकार ने उन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया था। 1954 में साहित्य एवं शिक्षा में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने सन 1962 में अभिनंदन ग्रंथ भेंट किया तथा हिंदू विश्वविद्यालय के द्वारा डी लिट की जो उपाधि थी उससे सम्मानित किए गए थे। तो जो राष्ट्र कवि हैं हमारे श्री मैथिली शरण गुप्त, ये इनकी बहुत ही अच्छी कविता है और ये जो कविता है वो उनकी ही कविता मनुष्यता से लिया गया है। ये पूरी कविता नहीं है, इसमें कुछ कुछ कविता के जो है अंश संकलित है। आइए हम कविता का परिचय देखते हैं। जिस मनुष्य में परहित की भावना है, परहित यानी दूसरों की भलाई करने की भावना है, जो दूसरे मनुष्य के लिए अपने प्राण देने से भी ना चुके, जो विपत्ति और बाधाओं के सामने भी अपने पथ से ना डिगे, वही सच्चा मनुष्य कहलाने का अधिकारी है। यह कविता मानवता के इन्हीं गुणों का बखान कर रही है। तो अगर हम सब मनुष्य हैं तो हमारे अंदर किस चीज का भाव होना आवश्यक है? मनुष्यता का, इंसानियत का। जिस इंसानियत या मनुष्यता का भाव क्या होता है कि हम किसी भी दूसरे के दुख को देखकर दुखी हो जाते हैं और साथ ही साथ उनकी मदद करने या उनकी सहायता करने को तत्पर हो सके। यही मनुष्य या मनुष्य के अंदर मनुष्यता का भाव होता है। किसी भी प्रकार की कोई विपत्ति आ जाए, कोई बाधा आ जाए तो कभी भी डरना नहीं चाहिए और साथ ही साथ उसका डट के सामना करना चाहिए। इस कविता के माध्यम से यही कहा गया है। चलिए कविता की शुरुआत करते हैं। कविता है, विचार लो कि मरते हो, ना मृत्यु से डरो कभी, मरो परंतु यूं मरो कि याद जो करे सभी। हुई न यो सुमृत्यु तो वृथा मरे वृथा जिए, मरा नहीं वही की जो जिया ना आपके लिए। विचार लो कि मरते हो, ना मृत्यु से डरो कभी। मरते का मतलब होता है नश्वर। नश्वर अर्थात कि जिसे किसी भी प्रकार से मृत्यु का डर ना हो, क्योंकि हमारा जो शरीर है वो कैसा है? नश्वर है, जो एक दिन नष्ट होगा ही होगा। अर्थात जिस भी मनुष्य का इस धरती पे जन्म हुआ है उसकी मृत्यु भी निश्चित ही है। तो जब जो बात एकदम निश्चित है कि एक ना एक दिन तो मृत्यु होनी ही होनी है, तो उससे हमें डरने की क्या आवश्यकता है? हमें डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। हमें बिना डरे अपने पथ पे आगे बढ़ना है। ठीक है, मरो परंतु यूं मरो कि याद जो करे सभी। और मृत्यु भी कैसी हो? ऐसी हो कि आपकी जो मृत्यु है वो सभी लोगों को यादगार रहे, या लोगों को याद रहे कि आपकी मृत्यु भी कैसे मृत्यु हुई है। आपने देखा होगा ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनकी मृत्यु को हम जब भी एहसास करते हैं या उनके बारे में पढ़ते हैं या जानते हैं या सुनते हैं तो क्या लगता है कि हमें लगता है कि उनकी जो मृत्यु थी वो भी सार्थक थी। क्यों थी? क्योंकि उन्होंने परहित का काम किया, दूसरों की भलाई। हमारे देश को आजाद कराने में आपको मालूम है कि कितने ही स्वतंत्रता सेनानियों ने अपना बलिदान दिया, अपने मृत्यु को अपने गले से लगा लिया। ऐसे कितने ही अनगिनत उदाहरण हैं। तो ऐसे व्यक्तियों की मृत्यु कैसी है? जो याद करने वाली है। आज भी हम उनको याद करते हैं तो ऐसा लगता है कि वो सजीव हमारे सामने
हमारे सामने उपलब्ध हो गए हैं। हुई ना हो यूं सुमृत्यु तो वृथा मरे वृथा जी। अगर ऐसी मृत्यु, यादगार मृत्यु नहीं हुई तो व्यर्थ है आपका मरना, व्यर्थ है आपका जीना। तो आपको कैसे जीना है? अपने अंदर मनुष्यता का भाव को जागृत करें, लोगों की भलाई करते हुए आपको क्या करना है? आपको ऐसा आचरण करना है जिससे कि जब आपकी मृत्यु हो तो युगों युगों तक आपको याद किया जाए। मरा नहीं वही की जो जिया ना आपके लिए। मतलब जो व्यक्ति, वो व्यक्ति कैसा है? जो व्यक्ति दूसरों के लिए जीता है, दूसरों की भलाई का काम करता है, वो व्यक्ति कैसा होता है? वो व्यक्ति जो होता है वो उसको पूरी दुनिया में, संसार में याद किया जाता है। वही पशु प्रवृत्ति है कि आप ही चरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। वही पशु प्रवृत्ति कैसी होती है? पशु प्रवृत्ति का क्या होता है? पशु प्रवृत्ति में पशुओं की जो प्रवृत्ति होती है, उनका जो आचरण होता है वो कैसा होता है कि वो सिर्फ अपने खाने सोने से ही मतलब रखते हैं, उन्हें इस और किसी चीज से मतलब नहीं रहता है। वो सिर्फ अपने लिए ही जीते हैं और अपने लिए ही मर जाते हैं। ठीक है, तो उनके अंदर कैसी भावना होती है कि आप ही आप चरे, मतलब वो अपने लिए ही, अपने ही खाने रहने का बंदोबस्त करते हैं और बाकी उन्हें किसी संसार की किसी चीज से कोई भी मतलब नहीं रहता है। वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। तो यहाँ पे ये कहा गया है कि पशु प्रवृत्ति अपने अंदर ना उत्पन्न करिए, बल्कि आप ऐसे मनुष्य बनिए कि आप जो है, आपके अंदर जो मनुष्यता का भाव है वो रहे, आपके अंदर दया का भाव रहे, दूसरों की भलाई का भाव रहे, जिससे कि आप जब भी संसार से विदा हो आपको लोग याद करें। उसी उदार की कथा सरस्वती बखानती, उसी उदार से धरा कृतार्थ भाव मानती, उसी उदार की सदा सजीव कीर्ति पूंजती, तथा उसी उदार को समस्त सृष्टि पूजती। अखंड आत्म भाव जो असीम विश्व में भरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। अब यहाँ पे बात की गई है उसी उदार की कथा सरस्वती बखानती। उसी उदार की कथा, उदार का अर्थात कि वह व्यक्ति जो दूसरों की भलाई, यानी कि समाज की भलाई में लगा रहता है, उसके जो किस्से हैं, उसकी जो कहानियां हैं, वो सरस्वती बखानती, मतलब वो कहानियों के रूप में, किस्सों के रूप में, घटनाओं के रूप में क्या होता है, लोगों द्वारा बखान की जाती है, मतलब लोगों द्वारा सुनाई जाती है, लोगों को प्रेरित करने के लिए बताई जाती है। उसी उदार से धरा कृतार्थ भाव मानती, और ये धरती भी ऐसे मनुष्य के इस धरती पे उत्पन्न होने के लिए कृतार्थ का भाव रखती है कि ऐसे व्यक्ति ने इस धरती पे जन्म लिया जिसकी वजह से धरती भी धन्य धन्य महसूस करती है। एक कृतार्थ मतलब अपने आप को क्या महसूस करती है कि जो धरती है वो भी अपने आप को धन्य महसूस करती है। उसको भी लगता है कि हमारी इस धरती पर एक ऐसे व्यक्ति ने जन्म लिया जो दूसरों की भलाई और सबकी मानव रक्षा के लिए लगा रहता है। उसी उदार की सदा सजीव कीर्ति पूंजती, और उसी उदार व्यक्ति की, उसी मनुष्य की जिसके अंदर मनुष्यता का भाव है, उसकी जो कीर्ति है, उसके जो यश है, वो प्रसिद्धि है, वो दूर दूर तक क्या होती है, यश गाथा के तौर पे गाई जाती है। तथा उसी उदार को समस्त सृष्टि पूंजती, अर्थात और उसी व्यक्ति को समस्त सृष्टि यानी संसार क्या करती है, उसकी पूजा करती है, उसकी कहानियों से प्रेरणा लेती है और आगे भी उसके कर्मों के द्वारा उसकी पूजा की जाती है। अखंड आत्म भाव जो असीम विश्व में भरे, अखंड मतलब ना खंडित होने वाला, ठीक है। तो यानी कि जो व्यक्ति पूरे संसार को एक आत्मीयता से, एक आत्म भाव से, यानी कि एकता की भावना से जोड़े रखने में विश्वास करता है, पूरे विश्व में विश्व बंधुत्व की भावना को फैलाता है, वही कैसा है, सच्चा मनुष्य है, और जो कि सभी मनुष्य के लिए सोचता है और उसी के कार्य के लिए हमेशा तत्पर रहता है। ठीक है। अंतरिक्ष में अनंत देव हैं खड़े, समक्ष ही स्वबाहु जो बढ़ा रहे बड़े बड़े, परस्परालंब से उठो तथा बढ़ो सभी,
सभी अमर्त्य अंक में अपंक हो चढ़ो सभी, रहे न यूं कि एक से ना काम, और का सरे वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे। अनंत अंतरिक्ष में अनंत देव हैं खड़े। अनंत अंतरिक्ष मतलब ये जो अनंत यानी पूरा संपूर्ण, संपूर्ण क्या है, संपूर्ण जो ब्रह्मांड है, संपूर्ण सृष्टि है, उसमें कौन, अनंत देव यानी सैकड़ों अनंत देव खड़े हैं, देवता खड़े हैं। समक्ष ही स्वबाहु जो बढ़ा रहे बड़े बड़े, मतलब समक्ष यानी सामने, स्वबाहु मतलब अपनी भुजाओं अपनी बाहों को जो बढ़ा रहे हैं, आगे बढ़ा करके किस लिए बढ़ा रहे हैं, ऐसे व्यक्ति के लिए बढ़ा रहे हैं। क्योंकि जो व्यक्ति जिसने भी परहित का काम किया है, दूसरों की भलाई का काम किया है, जब वह व्यक्ति इस दुनिया से विदा लेता है, यानी कि इस दुनिया को विदा लेकर के जब वो इस अनंत अंतरिक्ष में, अनंत ब्रह्मांड में जब चला जाता है, तो उसका भी स्वागत करने के लिए इस संपूर्ण ब्रह्मांड में सैकड़ों देवता अपनी भुजाओं को आगे बढ़ा करके उसका सम्मान करते हैं, उसे अपने पास बुलाने के लिए उसके स्वागत में खड़े रहते हैं। परस्परावलंब से उठो तथा बढ़ो सभी, मतलब परस्परावलंब से क्या मतलब है कि एकता के साथ, ठीक है, एक दूसरे का सहारा बनते हुए, एक दूसरे की पहचान बनते हुए, एक दूसरे की भलाई करते हुए सभी लोग आगे बढ़िए और सभी लोग परहित के कार्य में लगिए। अभी अमर्त्य अंक में अपंक हो चढ़ो सभी, जिससे कि क्या हो सके, अमर्त्य अंक यानी देवताओं की, अंक मतलब गोद, अमर्त्य मतलब देवताओं की गोद में आप कैसे, बिना किसी कीचड़ के, कि अपंक मतलब कीचड़, कीचड़ के बिना यानी निर्मल भाव से, अर्थात आप ऐसे कार्य करिए कि जब इस दुनिया से आप विदा होए तो आपको देवताओं की गोद प्राप्त हो सके। मतलब आपके ऊपर कोई दोषारोपण ना हो, आपके ऊपर ऐसी कोई भी किसी ने तोहमत नहीं लगाई हो, किसी ने आपके ऊपर ऐसा कोई भी कीचड़ ना उछाली हो। आपका जो चरित्र है वो कैसा होना चाहिए, निर्मल पवित्र होना चाहिए, जिससे कि आपको देवताओं की गोद में यानी कि स्वर्ग में स्थान मिल सके। रहे न यूं कि एक से ना काम, और का सरे वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। मतलब रहे न यूं मतलब एक दूसरे के साथ कैसे करें, सहयोग बना के रखें। ऐसा ना हो कि हम ऐसे व्यक्ति ना बने कि, अगर हम, बहुत से ऐसे व्यक्ति होते हैं जो किसी भी दूसरे व्यक्ति से इसीलिए संबंध रखते हैं कि उन्हें आगे चल करके उस व्यक्ति से कोई ना कोई काम निकालना है। तो हमें ऐसे सहयोग नहीं करना है, हमें एक दूसरे का सहयोग बिना किसी स्वार्थ की भावना से करना चाहिए, ठीक है, जिससे कि जब भी हमारे ऊपर कोई संकट आए तो वो व्यक्ति हमारी मदद कर सके, उसके ऊपर कोई संकट आए तो हम उसकी मदद कर सके। यहाँ तक कि अगर कोई अपरिचित है हमारा, हम जिसे जानते भी ना हो, लेकिन हम तब भी कैसी हमारे मन में भावना होनी चाहिए, उसके साथ सहयोग करने की, उसकी सहायता करने की, आगे से आगे बढ़कर करनी चाहिए। यही मनुष्य की मनुष्यता का भाव होता है, यही इंसान की इंसानियत का भाव होता है। तो हमें कभी भी इस तरह की भावना के साथ नहीं कार्य करना चाहिए, एक दूसरे से संबंध स्वार्थ की वजह से नहीं रखना चाहिए कि हमें इससे संबंध रखना है क्योंकि बहुत बड़ा आदमी है या बहुत पहुंच वाला आदमी है, एक ना एक दिन मेरे काम आएगा। नहीं, हमेशा चाहे वो छोटा आदमी हो चाहे वो बड़ा आदमी हो, सभी के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, प्यार का, प्रेम का, परस्पर सहयोग का हमेशा भाव रखना चाहिए और एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। तो वही मनुष्य क्या होता है, वही मनुष्य है जो दूसरों के लिए मरे। मतलब वही मनुष्य तभी मनुष्य कहलाएगा जब उसके अंदर मनुष्यता का भाव रहेगा। ठीक है, अब हम अपनी अंतिम पंक्तियों की तरफ चलते हैं। चलो अभिष्ट मार्ग में सहर्ष खेलते हुए, विपत्ति विघ्न जो पड़े उन्हें ढके लेते हुए, घटे न हेल मेल हाँ, बढ़े न भिन्नता कभी, अतर्क के एक पंथ के सतर्क पंथ हो सभी, तभी समर्थ भाव है कि तारता हुआ तरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। चलो अभिष्ट मार्ग, अभिष्ट मार्ग का मतलब होता है, इनका अभिष्ट का शाब्दिक अर्थ होता है
इच्छित जीवन, जैसा आप चाहते हैं, ठीक है, आप जैसा जीना चाहते हैं, आपकी इच्छा अनुसार इच्छित जीवन। अभिष्ट मार्ग में सहर्ष यानी खुशी खुशी, यानी कि प्रसन्नता के साथ, मतलब कि चलो अपने जो भी आपने मार्ग अपने आपके द्वारा चुना गया है, आप उस मार्ग पे कैसे चलिए, खुशी खुशी चलिए, खेलते हुए चलिए, और विपत्ति विघ्न जो पड़े उन्हें ढकेलते हुए। और जब आपने जिस मार्ग को चुना है, उस मार्ग में हो सकता है बहुत सारे विपत्ति यानी कष्ट आ सके, विघ्न यानी कि बहुत सारी बाधाएं आ सके, बहुत सारे ऐसी घटनाएं हो जाएं आपके साथ, फिर भी आप कैसे होइए, विचलित ना होइए, खुशी खुशी उस मार्ग पे बढ़िए, और ढकेलते हुए, उन बाधाओं को ढकेलना यानी पार करते हुए आगे बढ़िए। घटे ना हेल मेल, हाँ, घटे ना हेल मेल, हेल मेल का मतलब होता है आपसी भाईचारा, यानी आपसी भाईचारा यानी कि हमको एक दूसरे को मिला के, हाथ से हाथ मिला करके आगे बढ़ना है। हेल मेल यानी कि अपने एक दूसरे का हाथ पकड़ना है मजबूती से और आगे बढ़ते जाना है। बढ़े ना भिन्नता कभी, और एक दूसरे से कभी भी हम कोई तर्क ना करें, किसी तरीके के हमारे बीच में कोई भिन्नता ना हो, ठीक है। अगर किसी ने कहते हैं ना कि एक ने कही दूजे ने मानी, कबीर दास कहे दोनों ही ज्ञानी, तो ठीक है, तो अगर आप एक व्यक्ति ने कोई बात कही है तो शांति पूर्वक उसकी बात को सुने, और अगर आपका कोई इसमें है कोई तर्क है तो आप उसे प्रस्तुत करें शांति भाव से, और फिर आगे मार्ग पे बढ़े। अतर्क एक पंथ के सतर्क पंथ हो सभी। अतर्क यानी कि बिना बिना किसी तर्क के, बिना के आर्गुमेंट के आप क्या करिए, एक पंथ के सतर्क, सतर्क यानी सावधान पंथ हो सके, यानी कि आप बिना किसी भिन्नता के हमेशा एकता का परिचय देते हुए, लोगों को एक साथ मिलाते हुए, बिना किसी तर्क वितर्क के सावधान होकर के अपने पथ पर आगे बढ़ते चलिए। तभी समर्थ भाव है कि तारता हुआ भरे, और तभी एक सार्थक एक समर्थ भाव उत्पन्न होता है कि वो व्यक्ति जब सबको लेते हुए, सबको एक साथ जोड़ते हुए, बिना किसी भिन्नता के, बिना किसी आर्गुमेंट के, बिना किसी तर्क वितर्क के लोगों को एक साथ लेके चलता है, तो वो ऐसा व्यक्ति क्या करता है, ऐसे व्यक्ति के अंदर एक भावना उत्पन्न होती है कि वो तारता हुआ तरे, यानी कि समर्थवान होते हुए दूसरों का कल्याण करते हुए स्वयं का भी कल्याण करता है। यानी कि जब वो भलाई का कार्य करता है तो ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ दूसरे का ही कल्याण कर रहा है, उस भलाई के कार्य में उसके भी तो पुण्य कहीं ना कहीं काउंट हो रहे हैं। इसलिए वो कैसा हो रहा है कि वो समर्थवान है होते हुए, यानी कि अगर वो समर्थवान है, उसके अंदर इतनी क्षमता है कि वो दूसरों का कल्याण कर सकता है, और दूसरों का कल्याण करते हुए साथ ही स्वयं का भी वो कल्याण करता है, यानी तारता हुआ तरे, यानी दूसरों का कल्याण करते हुए अपने आप को भी कल्याण कर सके। वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे। तो ऐसा मनुष्य कैसा है कि वही मनुष्य है जिसके अंदर मनुष्यता है, जिसके अंदर इंसानियत है, वही मनुष्य है। और इस दुनिया के लिए वो कैसा व्यक्ति है, लाभकारी व्यक्ति है। इसलिए ऐसे मनुष्य की सदैव क्या होती, कीर्ति गूंजती है, लोग उसे याद करते हैं, लोग उसकी पूजा करते हैं। तो इस प्रकार से हमारी ये जो कविता है वही मनुष्य है, यहाँ पे पूर्ण होती है, जैसे मैथिली शरण गुप्त जी ने लिखा है। इसमें उन्हें मनुष्यता के जितने भी भाव हो सकते हैं वो यहाँ पे प्रस्तुत किए हैं। आप इस पूरी कविता में देखेंगे कि या इस कविता में आपको खड़ी बोली मिलेगी, संस्कृत के कुछ शब्द आपको यहाँ पे देखने मिलेंगे, जैसे अभीष्ट है, कृतार्थ है, उदार है, ये सब कैसे शब्द हैं, ये सब संस्कृत के शब्द हैं। तो इसमें आपको संस्कृत के शब्द भी मिल रहे हैं, खड़ी बोली में लिखी गई है, और बहुत ही सुंदर कविता है। ये कविता का संकलित रूप आपकी पुस्तक में है। इसके अलावा अगर आप पूरी कविता पढ़ना चाहें तो मनुष्यता के रूप में अगर आप इसे कहीं पे भी खोजेंगे तो आपको मिलेगी। साथ ही साथ आप अपने चैप्टर पीडीएफ में देखेंगे तो उसमें मैंने पूरी कविता लगाई हुई है, आप वहां से भी इस कविता को तो पढ़ सकते हैं, इसका आनंद ले सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारी ये कविता यहाँ पे संपन्न होती है।